Hello students, myself Sakshma Sharma from Race Institute Chandigarh. Today we are going to discuss about non-performing assets, that is NPA. आपको जैसे पता ही है कि LIC AO का एग्जाम आ रहा है और अपकमिंग बहुत सारे बैंक एग्जाम्स आ रहे हैं, तो उन सब में जो NPA होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। और नाउ डेज आपने सुना होगा कि RBI डिफरेंट बैंक्स के ऊपर PCA लगा रहा है, दैट इज प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। तो जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन होता है उसका जो एक रीजन है, सबसे बड़ा रीजन है, वो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, कि उसके जो कुछ ज्यादा ही जो अकाउंट्स होते हैं वो बैड लोन्स बन जाते हैं। ठीक है, तो हम आज डिस्कस करेंगे एनपीएस के बारे में। और हम ये जो डिस्कशन है वो एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि एक पर्सन है ए, इसने बैंक से लोन लिया है 10 लाख रुपीस का और इसको मंथली ईएमआई पे करनी थी, और इसकी जो ईएमआई की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट थी वो 1 अप्रैल को जानी थी। लेकिन ये इंसान 1 अप्रैल को वो इंस्टॉलमेंट पे नहीं करता है, तो 1 अप्रैल को जो बैंक्स हैं वो इस अकाउंट को 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक एक स्पेशल मेंशन अकाउंट के तौर पे इसको ट्रीट करेंगे और इसका नाम हो जाएगा स्पेशल मेंशन अकाउंट 0। ठीक है, तो जैसे ही 1 मंथ तक कोई भी इंसान रीपेमेंट नहीं करता है तो हम उसको कौन सा अकाउंट कहते हैं? स्पेशल मेंशन अकाउंट 0। और जैसे ही आपका स्टार्ट हो जाता है सेकेंड मंथ, स्पेशल मेंशन अकाउंट 0। ठीक है, और अब स्टार्ट हो चुका है हमारा सेकेंड मंथ, दैट इज 31st डे से लेके 60th डे तक, मतलब 31st से 60 तक का जो टाइम होता है, इसी स्पेशल मेंशन अकाउंट 0 को ट्रांसफर करके बना दिया जाता है। इसी का दूसरा नाम दे दिया जाता है SM1, दैट इज स्पेशल मेंशन अकाउंट 1। अब बात आती है 61 डेज से लेके 90 डेज तक, इस अकाउंट को हम नाम दे देंगे स्पेशल मेंशन अकाउंट 2। फ्रेंड्स, ये सारा का सारा अकाउंट एक ही है। अगर उसने फर्स्ट डे पे पेमेंट नहीं की तो हमने कह दिया स्पेशल मेंशन अकाउंट 0। अगर 30 दिन तक वो पेमेंट नहीं करता है, लेकिन अगर वो 31st डे से लेके 60th डे तक अगले 30 डेज में फिर से रीपेमेंट नहीं करेगा तो उसको नाम दे दिया जाएगा स्पेशल मेंशन अकाउंट 1। और उसके अगले और मतलब 3rd मंथ में भी अगर वो पेमेंट नहीं करता है तो हम उसको कह देंगे स्पेशल मेंशन अकाउंट 2। इसके बाद जैसे ही आपका 90th डे खत्म हो जाता है, इस अकाउंट को नाम दे दिया जाता है NPA। NPA दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एक ऐसा अकाउंट जो कि पिछले 3 महीनों से कोई भी फंक्शनिंग नहीं कर रहा है, जिसकी परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं है पिछले 3 महीनों से। तो अगर हम इसको बिल्कुल शॉर्ट से समझे तो अगर किसी ने 1 to 30 डेज तक नहीं दिया तो हमने कह दिया SM0। 31 से लेकर 60 डेज तक भी किसी ने नहीं दिया तो हमने उसको कह दिया SM1। और 61 से 90 तक नहीं दिया तो हमने इसको कह दिया SM2। और इस 90th डे के बाद हमने इसका नाम रख दिया नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो फ्रेंड्स, अभी तक सिर्फ 90 डेज कंप्लीट हुए हैं, और जैसे ही 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा, एट द एंड ऑफ 1 ईयर हम इस NPA को बोल देंगे सब स्टैंडर्ड एसेट। एक ऐसा एसेट जिसका नाम हम चेंज करके क्या रख रहे हैं? सब स्टैंडर्ड एसेट। अब सब स्टैंडर्ड एसेट 1 साल तक कुछ भी रीपेमेंट नहीं हो रही है। फर्दर अगर एक और साल बीत जाता है, फिर से कोई भी रीपेमेंट नहीं होती है, तो हम इस एसेट का नाम क्या दे देंगे? डाउटफुल एसेट। डाउटफुल एसेट, एक ऐसा एसेट जो कि पिछले 2 सालों से कोई भी रीपेमेंट नहीं कर रहा है, जिसकी फंक्शनिंग बिल्कुल 0 हो चुकी है, वो 2 साल बाद कहलाया जाएगा डाउटफुल एसेट। और उसके 1 साल के बाद, एक और साल के बाद हम इसका जो नाम दे देंगे वो होगा लॉस एसेट। और जैसे ही कोई भी अकाउंट लॉस एसेट बन जाता है, बैंक वाले इसको अपनी बैलेंस शीट से राइट ऑफ कर देते हैं। राइट ऑफ करने का मतलब है जो हमारे ANBC होता है, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, उसमें से इन NPS को माइनस करके हमारी बैलेंस शीट को बिल्कुल अच्छा सा दिखाया जाता है, ताकि हमारी बैलेंस शीट देखने में अच्छी लगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद भी बैंक्स वाले इनको छोड़ते नहीं है। ऐसा नहीं है कि लॉस एसेट है, राइट ऑफ कर दिया तो हम इनको छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। अभी भी हम इनको क्या करेंगे? 4 साल तक और देखेंगे। इस 4 साल की ड्यूरेशन के अंदर सरफेसी एक्ट लग सकता है, लाइक 10 लाख तक का कोई केस है तो हम उस पर लगा सकते हैं सरफेसी एक्ट, जो कि बैंक को पावर दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, इसके अलावा हम DRT के पास
कोई भी केसेस हो सकते हैं, IBBI के थ्रू रेजोल्यूशन और लिक्विडेशन की प्रोसेस हो सकती है। और अगर कुछ भी नहीं होता है तो हम अगले 4 सालों के बाद इनको दे देंगे हम ARCs के पास। ARC का मतलब होता है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। जो ये कंपनीज होती है ये प्रॉफिट बेसिस पे काम करती हैं फ्रेंड्स। अब बात आती है कि अगर ये तो बात थी कि उसने रीपेमेंट की नहीं, अगर वो फर्स्ट डे पे रीपेमेंट कर देता तो हम उसको क्या नाम देते? अगर कोई पर्सन कोई अकाउंट रेगुलर इंटरवल पे और फिक्स्ड इंटरवल पे अपना पैसा पे कर रहा है तो हम उसको नाम दे देंगे स्टैंडर्ड एसेट। स्टैंडर्ड एसेट एक ऐसा एसेट जो कि टाइमली रीपे कर रहा है बैंक को, उसको हमने क्या नाम दे दिया? स्टैंडर्ड एसेट। तो फ्रेंड्स ये जो NPA 90 डेज के बाद बनता है, बाकी सब सेक्टर्स में तो 90 डेज, लेकिन एक MSME सेक्टर होता है। MSME का मतलब है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इस सेक्टर में NPA बनने के लिए कितने दिन का टाइम दिया जाता है? दैट इज 180 डेज। कोई भी अकाउंट NPA कब बोला जाएगा? जब कितने दिन हो जाएंगे? 180 डेज। तो फ्रेंड्स ये था NPA के बारे में, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और अगर आपको कोई और टॉपिक्स बैंकिंग के आपको लगता है कि आपको कुछ और भी डिस्कशन करनी है या फिर कोई और टॉपिक्स के बारे में आपको नॉलेज चाहिए या फिर कुछ और पढ़ना है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।